Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सुनने की महारत के बारे में, हमने कहा था चारों महारत के ऊपर हम तफसील से जिक्र करेंगे, जिसमें सुनने की महारत के ऊपर हमने जिक्र किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो वीडियो आप आई बटन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब ये उसका पार्ट 2 है, यानी दूसरा सेक्शन है, जिसमें हम बोलने की महारत के बारे में पता करेंगे कि बोलने की महारत में बोलने का मतलब क्या है। बोलने का मकसद सिर्फ अस्वात लफ्ज़ या जुमले का तलफ़ुज़ ही नहीं है। जैन एचेसन ने अपनी किताब दी आर्टिकुलेट मेमलेस में इंसानों की ज़बान के बारे में काफ़ी तफसील से बात करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक बोलते वक्त हम कई तरह का अमल एक साथ करते रहते हैं। जैसे बोलने से पहले हम अपने दिमाग में ये प्लान बनाते हुए चलते हैं कि ये बात की जाए कि सुनने वाला हमारी कही बात को सही मायनों में समझ सके। साथ ही बोलते वक्त हमें ये भी पहले तय कर लेते हैं कि किसके सामने हमें ये कहना है। खुलासा ये है कि पूरा जुमला इसके हूबहू आवाज़ और कैफियत के साथ बोलने से पहले ही हमारे दिमाग में बन चुका होता है। ये एक प्लान के तहत ही बनता है। माखूज़ है आर्टिकुलेट मेमल के ज़रिए इसको बताया गया है। ये कॉल उसी के ज़रिए देखते हैं। इस मिसाल से वाज़ेह होता है कि हम बातचीत करते वक्त मंसूबा बनाते रहते हैं, और बोलते वक्त भी हमें क्या बोलना है इस पर भी हम ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं। बोलने के दौरान ये अमल उतना ही तेज़ी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं हो पाता। घरेलू ज़बान के हवाले से ये बात ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है कि जब दूसरी ज़बान सीखने के दौरान ये अमल काफ़ी करीब से देखा जा सकता है। बोलने में एहसासात व ख़यालात के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब, सही नहवी तराकीब का होना भी ज़रूरी है। सही नहवी तराकीब का मतलब ये है कि उर्दू ज़बान में जुमले की तख्लीक इस्म, फ़ेल और फ़ाल, इस्म, मफ़ूल और फ़ेल से होती है। बोलने से पहले हमारे दिमाग में प्लान बनाते वक्त ये तख्लीक दुरुस्त तरीके से बनती है। इसमें कहीं कोई खामी नहीं होती है, दुरुस्त तरीके से बनती है। उस्ताद को क्लासरूम में बातचीत करने के लिए क्या ज़रूरत है और क्यों देना चाहिए? बोलना और सुनना ज़बान सीखने की तरफ पहला कदम है। देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि ज़बान सुनना और ज़बान बोलना ये एक पहला कदम है। ये बातचीत की शक्ल में सीधे सीधे दिखाई देता है, क्योंकि बातचीत के दौरान सुनना और बोलना दोनों अमल एक साथ चलता है। इब्तदाई क्लासों में देखा जा सकता है कि उस्ताद बोलते वक्त और बच्चे सुनते हैं, फिर उस्ताद कुछ सवाल करते हैं और फिर बच्चे सिर्फ उनका जवाब देते हैं। यानी पहले उस्ताद बोलता है, बच्चे सुनते हैं, बच्चे बोलते हैं, बच्चों से सवाल किया जाता है, बच्चे भी बोलते हैं। यानी ये अमल एक साथ होता है, क्योंकि बातचीत करते वक्त जिसमें बच्चे आपस में या उस्ताद से किसी बगैर दबाव के अपने ख़यालात का इजहार कर पाए। उस्ताद सोचते हैं कि बातचीत करने से क्लास की शांति और माहौल में खलल पड़ता है और सीखने में परेशानी आती है। बातचीत के ताल्लुक से असातिज़ा के इसी रवैये की वजह से आज तक बच्चों के सीखने में बातचीत की अहमियत को समझ नहीं पाए। यानी बच्चों को बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। इब्तदाई दर्जे में बच्चे अपने घर की ज़बान में आसानी से बातचीत करते और समझते हैं, क्योंकि वो अब तक इसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और स्कूल में आते ही एक नई ज़बान उसका सामना करना होता है, जिसके मसाइल में उस वक्त पेश आती है जब उन्हें स्कूल की ज़बान सीखने और इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। हकीकत में क्लास में दोनों ज़बानों की जगह देने की ज़रूरत है, और उनके बीच की दूरी को कम करने का सिर्फ यही तरीका है। NCF 2005 के मुताबिक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के मौके फ़राहम किए जाए, इस बात पर अमल। इन इब्तदाई मौक़ों पर बच्चों की ज़बान को इसी शक्ल में अपनाइए ताकि उसे अपने दायरे और हल्के में इज़्ज़त और ख़ुद पे यकीन महसूस करे। यह हौसला अफजाई नई ज़बान के इल्म के सीखने और बच्चों को ज़ौक़ व शौक़ को उभारने में मददगार साबित होगी। बच्चों को कभी भी बेमकसद बातचीत नहीं कर रहे होते। इस बात को इन बच्चों के बीच हो रही फितरी गुफ्तगू को पढ़कर समझा जा सकता है। यहाँ सीखने के कई इम्कानात बच्चों को बातचीत करने के ज़रिए हासिल होते। आइए इस तजुर्बे को देखते हैं। जैसे यहाँ लड़के की बात सुनकर लड़की को दोबारा इस बात को याद करने का मौका मिला कि बहन जी पहले भी अंगूठी पहनती थी। साथ में बच्चे पुरानी और छोटी पतली में भी फ़र्क कर रहे होते हैं। बातचीत के इन इस्तेमाल से बाखबर होने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को बात सुनने की आदत डालें, जो अक्सर हम बड़े नहीं कर पाते। किसी भी आम बातचीत के मसस्त बच्चे बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए।